जय हिंद। आज का यह क्लास उर्दू वालों के लिए स्पेशल होने वाला है। जो आज के इस वीडियो में हम लोग द्रक्षा हिस्सा दोम जो उर्दू का किताब क्लास 10th में चलता है, जिन्होंने उर्दू लिया है उसके लिए आज से हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं। और ये पहला वीडियो है इसका, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये जो लिखा गया है वो शबनम कमाली ने इसे लिखा है। शबनम कमाली ने लिखा है हमद खुदाए अज वजल, जिसके लेखक है शबनम कमाली। चलिए बढ़ते हैं कि आगे प्रश्न क्या है। इसमें हम मुख्तसर सवाल और तवील सवाल तीनों प्रकार के सवाल को देखने वाले हैं। कह रहा है शबनम कमाली कब पैदा हुए। शबनम कमाली कब पैदा हुए। शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप इस ऑप्शन को टिक लगाकर मतलब कि उसे रंग सकते हैं। अगर वहीं इस प्रश्न को 2 नंबर में पूछे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई थी। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो सिर्फ ऑप्शन देख के रंग देना है, और जहाँ अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो आपको पूरा लिखना है। जैसे शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई थी। दूसरा कह रहा है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो जवाब शबनम कमाली जो है वो पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए। पोखरेरा जो है वो ज़िला है और सीतामढ़ी में पैदा हुए। फिर है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, यानी कि वफ़ात कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। तो वो 2004 में। कायनात की तख्लीक किसने की है। कायनात की तख्लीक किसने की, मतलब इस कायनात को किसने बनाया है। तो जवाब अल्लाह ने। अगर पूरी तरह से 2 नंबर के प्रश्न पूछे तो आपको पूरा जवाब लिखना है कि कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। फिर आगे इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो इस इंसानों की मुश्किलों को अल्लाह पाक हल करता है, अल्लाह पाक। फिर है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। फिर है कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है। रियासत का मतलब स्टेट यानी कि राज्य। तो शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस राज्य से है। तो जवाब में बिहार राज्य से है। शबनम कमाली की ताल्लुक़ किस राज्य से है, तो बिहार से। फिर कह रहा है जेल निसाब, यानी यहाँ जेर होगा, जेर निसाब में शामिल हमद खुदाए अज वजल किसकी तख्लीक है। मतलब हुआ कि जो हमारे किताब में जो हमद खुदाए अज वजल शामिल है उसको किसने लिखा है। तो उसको लिखने वाले का नाम शबनम कमाली है। शबनम कमाली है। जेल निसाब में शामिल हमद खुदाए अज वजल की तख्लीक शबनम कमाली ने की है। आगे कि हम दिल में किसकी तारीफ़ की जाती, मतलब यहाँ हमद में किसकी तारीफ़ बयां की जाती है। तो जवाब हमद में अल्लाह की तारीफ़ बयां की जाती है। वही आपसे पूछ दे कि नात में किसकी तारीफ़ बयां की जाती है। तो नात में औलिया कराम, नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयां की जाती है। जबकि हमद में अल्लाह की, हमद में पूछे तो हमद में अल्लाह की तारीफ़ बयां की जाती है। जबकि नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयां की जाती है। वहीं पूछ दे मनकबत में किसकी तारीफ़ बयां की जाती है। तो मनकबत में औलिया की तारीफ़ बयां की जाती है। औलिया कराम, बुजुर्गाने दीन की तारीफ़ मनकबत में बयां की जाती है। अब मुख्तसर तरीन सवालात की ओर बढ़ते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात हमारा है। अब मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ बढ़ते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात क्या करा। तो मुख्तसर सवालात के मतलब हुआ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मुख्तसर सवालात का मतलब हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न, और तवील सवालात का मतलब हुआ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे है कि हमद किसे कहते हैं 5 जुमलों में लिखिए। हमद किसे कहते हैं 5 जुमलों में लिखिए। तो जवाब हमद के लग़वी मानी अल्लाह की तारीफ़ बयां करना है। यानी कि हमद का मतलब ही होता है अल्लाह की तारीफ़ बयां करना।
उर्दू इस्तिलाह में भी हम्द उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयां की जाए। हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयां की जाती हो। यूँ तो लफ्ज़ों में अल्लाह की तारीफ़ बयां करना नामुमकिन है, लेकिन बंदा अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है। अगर आपसे ये प्रश्न 5 नंबर में भी पूछ सकता है या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर 5 नंबर में पूछे तो पूछेगा कि हम्द का खुलासा लिखिए, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है, हम्द, मनकबत और कसीदा में क्या फ़र्क है? हम्द, मनकबत और कसीदा में क्या फ़र्क है? तो यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि हम्द का मतलब जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयां की जाए उसे हम हम्द कहते हैं, ठीक है, उसे हम हम्द कहते हैं। वहीं जिस नज़्म में बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयां की जाए, औलिया इकराम बुजुर्गान दीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बयां की जाए उसे मनकबत कहते हैं। और जब अल्लाह की तारीफ़ बयां की जाए तब हम उसे हम्द कहते हैं, लेकिन जब बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की तारीफ़ बयां की जाए किसी नज़्म में, किसी शायर में, तब हम उसे मनकबत कहते हैं। हम्द और मनकबत तो आप समझ चुके होंगे। हम्द का मतलब जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयां की जाती है, और मनकबत में बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम की तारीफ़ बयां की जाती है। जबकि कसीदा में जिस नज़्म में बादशाह वक्त और हुक्मरानों की तारीफ़ व तौसीफ़ बयां की जाए वह कसीदा कहलाता है। मतलब कि हम्द में अल्लाह की तारीफ़, मनकबत में बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की तारीफ़, और कसीदा में जो वर्तमान समय में हुक्मरान हैं उसके बारे में बयां की जाए तब यह कसीदा कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूए के नाम बताइए। शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूए के नाम बताएं। तो जवाब में शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूए मंदरजा जेल है। यहाँ शायरी होगा, शायरी मजमूए मंदरजा जेल। मंदरजा जेल का मतलब हुआ निम्नलिखित है। मंदरजा जेल का मतलब निम्नलिखित है। तो शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूए मंदरजा जेल है, जिनमें से पहला है अनवारे अकीदत, रियाज अकीदत और फिरदौस अकीदत। ये शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूए हैं। आगे है हम्द और नात में क्या फ़र्क है? हम्द तो आपको पता ही होगा, और नात तो हम्द में अल्लाह की तारीफ़ बयां की जाती है, जबकि नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयां की जाती है। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि जवाब, हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयां की जाती हो, और नात उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयां की जाए। तो हम्द, नज़्म, मनकबत और कसीदा, ये तो आपको पता चल गया। इसमें से एक ना दो किसी न किसी को पूछता ही है कि हम्द किसे कहते हैं, या हम्द और कसीदा में फ़र्क बताएं, या नात और हम्द में फ़र्क बताएं। अब बढ़ते हैं 12 सवालात की ओर। 12 सवालात क्या है? 12 सवालात क्या कह रहा है? 12 सवालात का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 12 सवालात का मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 12 सवालात में हमारे इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सिर्फ एक है। वो है, पहला है कि हम्द की खुलासा लिखिए। हाँ, जो मतलब कि यह हुआ कि किताब में जो नज़्म दिया हुआ है हम्द खुदाए अज़ व जल, उसका खुलासा अपने ज़बानों में लिखना है। तो हम लिखे हैं इसको, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जवाब, हम्द के लगवी मानी अल्लाह की तारीफ़ बयान करना है। उर्दू इस्तिलाह में भी हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयां की जाए। थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुआ है, अगर इसे आप सुधार लेंगे तो बढ़िया होगा। हम्द के लगवी मानी अल्लाह की तारीफ़ बयां करना है। उर्दू इस्तिलाह में भी हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयां की जाती है। जेर निशाब में शामिल हम्द खुदाए अज़ व जल शबनम कमाली की तख्लीक है। मतलब कि जो नज़्म हमारे किताब में है शामिल है वो हम्द को शबनम कमाली ने लिखा है। इस नज़्म में शायर ने यह बताने की कोशिश किया है कि अल्लाह दोनों जहां के पैदा करने वाला है। इसके पाक जात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। दोनों जहां को रिज़्क़ पहुंचाता है,
रिज्क आप इस तरह से लिख सकते हैं, रिज्क पहुँचाता है, वही मारता है, वही जिलाता है, इसकी पाक जात की कोई समझ नहीं सकता। मतलब कि अल्लाह की जो नेमत है उसके बारे में कोई भी इंसान के समझ पाने की क्षमता नहीं है, वो उसके बारे में समझ नहीं सकता है। आगे कह रहा है कि कोई समझ नहीं सकता और कुछ समझ वाले लोग इसकी पाक जात को समझने में लगे हैं, मगर यह इंसान के परे है। मतलब कि कुछ लोग अल्लाह की नेमतों के बारे में समझने में लगे हैं कि अल्लाह इस दुनिया को किस तरह से चला रहा है। कुछ लोग समझने में लगे हैं, लेकिन यह इंसानों के बाहर है। और फिर शायर ने यह बताया है कि जिस इंसान पर अल्लाह की नज़र पड़ जाए वह कामयाब हो जाता है। नज़र पड़ जाए का मतलब मेहरबानी हो जाए। इस नज़र पड़ जाए का मतलब जगह पे आप मेहरबानी पड़ जाए वह कामयाब हो जाए। नज़र पड़ जाए के जगह पे आप मेहरबानी लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट भी हम अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो गलतियाँ इसमें हुई है उसमें सुधारा जा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार हम नन हिंदी का भी वीडियो बनाएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और उसमें से हमेशा प्रश्न मिलते जुलते ही रहेंगे।